ये भी एक बुर्ज है। इस बुर्ज के ऊपर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं और दरवाज़ा लगा के इस बुर्ज के अंदर का जो कमरा है उसको बंद कर दिया गया है। ये बेसिकली ये जो सुराख हैं ये तीर अंदाजी के लिए थे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में मंगला डैम मंगला झील के किनारे पर, और आज मैं आपको विज़िट करवाने लगा हूँ मंगला किला, जो कि तारीख़ी एतबार से बहुत पुरानी जो है वो अपनी बुनियादें रखता है। बहुत पुराना वो स्ट्रक्चर है और उसके बारे में बहुत सारी मन गढ़ंत कहानियाँ भी जो हैं वो पाई जाती हैं कि वो किसने बनवाया, कब बना, कौन यहाँ पे रहता था, किस किस की अमलदारी में ये किला रहा। तो किला दिखाने से पहले हम ये सफ़र करते हैं अपना शुरू मीरपुर सिटी से, और फिर यहाँ पे पहुँच के मैं इंशाल्लाह आपको आगे जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, कैमरे के अंदर पहुँच जाऊँगा, तो फिर आपको मंगला किला जो है वो विज़िट करवाता हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके आज के इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये मीरपुर शहर का ही हिस्सा है और इधर से मैं जा रहा हूँ मंगला किले की तरफ। मंगला किले का फ़ासला यहाँ से मीरपुर शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर है। अभी हम डैम के साथ साथ सफ़र करके डैम की जो दीवार है मंगला डैम, उसकी दीवार के साथ साथ सफ़र करके तो किले तक पहुंचेंगे। जिस हद तक मुमकिन हुआ, जितनी इजाज़त मिली, इंशाल्लाह उतना साथ साथ कैप्चर भी करेंगे, क्योंकि इन जगहों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे कैमरा ऑपरेट करने की जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है। ये जी चौक आ गया जहाँ पे ये प्लेन लगा हुआ है, और वो वाला रोड जो है ये मीरपुर सिटी का बाईपास है, जो कि पूरे मीरपुर सिटी को बाइक पास करके वो वाला रोड तो आगे जाके झाड़ी का रोड पे जाके निकलता है। ये देखें जी, ये सामने आपको मंगला डैम की जो दीवार है वो नज़र आना शुरू हो गई है। ये बेसिकली बंद है जिसने पानी को रोका हुआ है। अब यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज शुरू हो जाते हैं। ये दाईं साइड पे ये आ गया जी अपर जेलम केनाल का ब्रिज। ये केनाल जा रही है और इधर से हम दाईं साइड पे मुड़ जाएंगे। अगर आप बाएं साइड पे जाते हैं तो आप जातला और फिर डिस्ट्रिक्ट बिम्बर और फिर आगे जाके जीटी रोड पे सराय आलमगीर के मुकाम पे निकलेंगे। अगर इधर बाईं साइड पे जाते हैं तो ये हम जाएंगे दाईं साइड पे। अब यहाँ से थोड़े ही फासले पे, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे जो है वो मंगला किले की एंट्रेंस है। वो रहा जी सामने मंगला किला, पहाड़ की चोटी पे। ये बंद नज़र आ रहा है आपको, और उसके साथ वो ऊपर मंगला किला अब ये दरख्तों के पीछे छुप गया है और ये दोबारा से वो नज़र आना शुरू हो गया। उसकी एक दीवार नज़र आ रही है। अब मैं जूम नहीं कर सकता यहाँ से बाइक चलाते हुए,
वरना जूम करके भी इधर से भी व्यू ऐड कर देता मैं आपको। अच्छा जी, ये सामने जो रास्ता है ये किले और डैम की तरफ जा रहा है। यहाँ पे वेलकम भी करते हैं मीरपुर वाले आपको, अगर आप इस साइड से आते हैं पंजाब वाली साइड से। तो इससे आगे चूँकि कैमरा अलाउ नहीं है तो थोड़ी देर कैमरा मैं बंद करूँगा और एंट्री करवाने के बाद दोबारा से कैमरा ऑन होगा इंशाल्लाह। एंट्रेंस जी करवा ली है, वहाँ पे चूँकि वीडियो नहीं बना सकते तो वो आपको नहीं मैं दिखा सका। तो अभी हम मंगला किला की तरफ जा रहे हैं। हम पहले डैम के ऊपर पहुँचेंगे, रास्ते में इंशाल्लाह स्पिलवेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये डैम है जी सामने। डैम बेसिकली दीवार को बोलते हैं जो पानी के आगे बांधी गई होती है। और इसी दीवार के ऊपर से हमने दाईं साइड पे आगे मूव करके तो मंगला किले की तरफ जाना है। हम अब डैम की ये जो रोड है इसके ऊपर सफ़र कर रहे हैं। ये बंद है बेसिकली। और अगर आप दाईं साइड पे देखें तो ये नीचे वाला हिस्सा है जिधर से मैं आया हूँ। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं इनके अंदर से मैं ट्रैवल करके आया हूँ ऊपर। और ये जो पानी साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये स्पिलवेज का पानी है। और ये जी डैम का पानी है, ये सारे का सारा। वो सामने आपको स्पिलवेज नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी वहाँ से वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये लें जी स्पिलवेज का करीब से भी एक व्यू देख लें आप। मंगला किला के करीब पहुंच गए हैं। ये जो आपको सरसब्ज़ एरिया नज़र आ रहा है इसके पीछे छुपा हुआ है छोटा सा मंगला किला। इस वक्त जी सूरज बिल्कुल मेरे पीछे है और लाइट इस साइड पे जो है वो सूरज की पड़ रही है। आपको मेरा ये एक्स नज़र आ रहा होगा। ये मंगला झील है जो कि 250 किलोमीटर 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैली हुई है। और इस वक्त मंगला झील जो है या मंगला डैम के अंदर जो पानी की सतह है ये बिल्कुल फुल कैपेसिटी पे है। 1242 फीट इसकी हाइट है इस डैम की। तो ये बिल्कुल इस वक्त फुल भरा हुआ है। और जब ये भरा होता है तो इसके अंदर जो पानी है उसकी जो कैपेसिटी है अगर लीटर्स में बात करें तो 9 ट्रिलियन लीटर पानी जो है वो इस लेक के अंदर मौजूद है। तो इस साइड से मैं आया हूँ, आपने देखा बाइक पे वो सामने डैम के स्पिलवेज हैं। और ये जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, ग्रीन सारा नज़र आ रहा है, ये किले का हिस्सा है। और बेसिकली मैं अगर ये भी कहूँ कि जहाँ भी इस वक्त मैं चल रहा हूँ या खड़ा हूँ ये भी किले का हिस्सा था जो कि अब मंगला डैम के अंदर आ गया हुआ है। तो अभी ऊपर चलते हैं, किले की जो बाकियात थोड़ी सी बची हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सामने एक पार्क भी बना दिया गया है। तो ये भी बताता चलो कि यहाँ पे आप जो है वो विद परमिशन आ सकते हैं, परमिशन के बगैर यहाँ पे नहीं आ सकते। तो मेरे साथ कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, सुफियान भाई जो मीरपुर से हैं, तो मैं उनके साथ यहाँ पे आया हूँ। और बाइक मेरा आ गया है, वरना अमूमन परमिशन के साथ भी जो है वो बाइक नहीं आने देते। तो अभी चलते हैं ऊपर वाह करते हुए और फिर मैं आपको किले की जो एक बेसिकली एक दीवार बच गई हुई है वो दिखाता हूँ। ये जी 3 ज़बानों में यहाँ पे मंगला डैम की मुख्तसर तारीख़ लिखी हुई है। दाईं साइड पे उर्दू में, दरमियान में इंग्लिश पे और बाईं साइड पे बंगाली ज़बान में लिखी हुई है, क्योंकि उस वक़्त जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब तो ये
किला कम और एक पार्क ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अब उन्होंने ये झूले शूले जो हैं वो लगा दिए हैं। और ये चूँकि सारे का सारा जो स्ट्रक्चर था किले का उसको गिरा के, तो ये सारा डैम का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमीर किया गया था। अब वहाँ से आपको किले की जो एक बची हुई दीवार है वो नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये चूँकि एक दीवार बची हुई है, तो इस वजह से कुछ लोग इसको एक दीवार वाला किला भी बोलते हैं। यहाँ पे एक दो फैमिली आई हुई हैं इस वक्त, फैमिलीज़। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के पिकनिक मना रहे हैं, लेकिन ये सब परमिशन के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ से किले की दीवार शुरू हो रही है। इस दीवार को थोड़ा उन्होंने रेनोवेट करके कलर वगैरह किया हुआ है, लेकिन ये जो नीचे आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये एक बुर्ज था किले का दीवार में। ये एक देखें आपको मेहराबी दरवाज़ा नज़र आ रहा है, बड़ी डाट लगी हुई है। और ये एक जो है कमरा कह लें, इसके अंदर अब उन्होंने जो है छोटा सा म्यूज़ियम जो है कायम कर दिया है। ये जी मैं आपको जो दीवार है उसके बाहर आके बैक साइड पे तो इस दीवार का एक व्यू करवा रहा हूँ जी। चलें जी, आपको म्यूज़ियम के अंदर लेके चलता हूँ। और ये किले की दीवार के अंदर ही जो कमरा था उसी में बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर यहाँ पे कमरे लॉक्ड हैं। ये जी इस पूरा स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू दिया हुआ है इस रेजरवायर एरिया का, जो मंगला डैम है उसका, किले का नहीं है। ये बताया हुआ है पावर स्टेशन किस जगह पे है, मीरपुर सिटी इस कोने में दिखाया हुआ है। और ये झेलम रिवर है ये जा रहा, और वो वहाँ पे मेन स्पिलवेज़ है वहाँ पे। और एमरजेंसी के लिए स्पिलवेज़ यहाँ पे है जब वो क्या कहते हैं सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। और ये है जी म्यूज़ियम पीछे। ये पावर हाउस की कुछ चीज़ें हैं। और ये यहाँ से मिलने वाले मुख्तलिफ जो हैं वो स्टोन्स हैं, कोई एशेज़ वगैरह हैं, क्ले हैं, और ये भी पत्थर ज़्यादातर पड़े हुए हैं जी। इसमें इस म्यूज़ियम में पत्थर वगैरह हैं और पावर हाउस की कुछ चीज़ें हैं। और ये ऊपर पिक्चर गैलरी है, डैम और वाटर रिजर्वायर की मुख्तलिफ जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे जो है उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। चलें जी, आपको म्यूज़ियम के बाद इस किले की जो दीवार है वो दिखाते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ये दीवार कितनी चौड़ी थी। और ये पत्थर से बनाई हुई दीवारें और किले का ये स्ट्रक्चर है, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं। ये देखें जी, काफ़ी चौड़ी दीवार है और ये मुख्तलिफ इसमें कमरे बनाए गए थे। ये भी एक बुर्ज है। इस बुर्ज के ऊपर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं और दरवाज़ा लगा के इस बुर्ज के अंदर का जो कमरा है उसको बंद कर दिया गया। ये बेसिकली ये जो सुराख हैं ये तीर अंदाज़ी के लिए थे, और बाद में जब राइफ़ल्स और बंदूक वगैरह आई तो यहाँ से सिपाही खड़े होके तो बाहर फायर करते थे। तो मज़ीद ये इस दीवार के तीसरे हिस्से पे ऊपर चलते हैं और फिर आपको दूसरी साइड का व्यू नज़र आएगा। यहाँ से ये देखें जी, ये व्यू आपको नज़र आएगा। और वो सामने जो है ये अपर झेलम कैनाल जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और ये यहाँ का पावर हाउस लगा हुआ है। यहाँ पे बिजली पैदा होती है और पानी जो है वो उस जगह से नीचे जाता है पाइप्स के ज़रिए। तो ये एक बुर्ज का ऊपर वाले हिस्सा है और यहाँ से आगे दोबारा से एक बुर्ज है। रास्ता बंद है, मैं वापस नीचे चलता हूँ और फिर आगे उस हिस्से की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये सारा किले का हिस्सा था जिसको अब पार्क के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया गया है। चलें जी, आपको बाकी रह जाने वाला हिस्सा दिखाते हैं थोड़ा सा।
और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको लाजमी बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने बनवाया, कब बनवाया। लेकिन ये बताता चलूँ कि इसकी जो असल हिस्ट्री है ना, वो किसी के पास मौजूद नहीं है, कहीं पे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपको वो ज़ुबानी कलामी वाली मिलेंगी। तो ये 4 से 5 बुर्ज हैं इस पूरी दीवार के अंदर, और एक दीवार बची हुई है। ये इसका लास्ट वाला बुर्ज है जो कि आपको मेन रोड से भी नज़र आता है अगर आप दीना जेलें वाली साइड से आ रहे हैं। और अगर आप आते हैं मीरपुर शहर से तो फिर ये आपको उस साइड से आते हुए पूरी दीवार नज़र आती है, जैसे मैंने आपको दिखाई भी थी। तो मैं अभी ये ऊपर चलता हूँ इस बुर्ज के इस वाले, तो फिर इधर से मैं आपको पूरी दीवार जो है पीछे से दिखाता हूँ। वो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि मीरपुर और पंजाब को आपस में कनेक्ट करता है, और इसके नीचे से गुज़रने वाला पानी जो है वो स्पिलवेज से खारिज होके यहाँ पे आता है। और ये मैं बिल्कुल एक कोने पे दीवार जो बची हुई है किले की, उस दीवार के बिल्कुल कोने वाले बुर्ज के साथ खड़े होके तो यहाँ से आपको ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ। चलें जी, किले के आखिरी बुर्ज, कोने वाले बुर्ज की तरफ चलते हैं, दीवार के ऊपर चढ़ते हैं, आपको हिस्ट्री बताते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ये बेसिकली बुर्ज है इसका एंड वाला। यहाँ पे अभी काफ़ी फैमिलीज़ आई हैं, तो हम इस साइड पे चलते हैं ताकि हम इजीली कैप्चर कर सकें। एक वक्त में यहाँ पे ऐसे ही सिपाही चलते होंगे और हिफाजत पे मामूर होंगे। आज मैं उनकी जगह पे यहाँ पे ये वाक कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो इस बुर्ज का छत ही नहीं है। चलें, अभी थोड़ा सा वो खाली होता है बुर्ज, तो फिर उसी साइड पे जाके तो आपको मैं बताता हूँ। चलें जी, बुर्ज के खाली होने तक मैं आपको किले के अंदर का एक राउंड लगवाता हूँ बाइक पर। किले की दीवार का एक हिस्सा आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा। मैंने सोचा आपको किले के अंदर का एक राउंड लगवा देता हूँ। ये भी किले की बाकियात हैं सारी। अच्छा जी, एक बात मैं ये भी ऐड करता चलूँ, यहाँ पे बिल्कुल सामने एक दूसरा किला भी है जिसको रामकोट फोर्ट बोलते हैं, और उसको अगर आपने एक्सेस करना है तो सामने वहाँ पे ना जिधर से मैं मंगला किला के लिए एंटर हुआ था, दूसरी साइड पे एक रोड जा रहा है, वहाँ पे बोटिंग क्लब है। तो बोट पे बैठ के आप जो है वो उस किला को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बोट के किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 12 से 14 हज़ार चार्ज करते हैं राउंड ट्रिप का। और जहाँ पे आपको कश्ती जाके उतारेगी वहाँ से तकरीबन 500 के लगभग सीढ़ियाँ हैं जिनको आपने चढ़ के तो रामकोट किले के ऊपर जाना है। रामकोट किले की मैंने वीडियो बनाई हुई है, व्लॉग किया हुआ है, पिछले साल किया था, वो मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ये बताने का मकसद ये था कि समटाइम्स लोग इसको मिक्स कर जाते हैं, इन दोनों किलों को। रामकोट किला अलहदा से है और ये मंगला किला अलहदा से है दोनों मंगला डैम के किनारे ही वाक़, और दोनों मीरपुर के अंदर है, लेकिन दोनों की अलहदा पहचान और अलहदा जगह पे ये दोनों किले वाक़ हैं। चलें जी, आपको मैं हिस्ट्री बताता हूँ। इस किले की तमीर के हवाले से मुख्तलिफ़ रवायात हैं, लेकिन जो हिस्टोरियन हैं वो किसी को भी दुरुस्त नहीं मानते। सबसे पहले इसके बारे में ये बयान किया जाता है, ये रवायत की जाती है कि इस किले को जो राजा पोरस था, जिसकी लड़ाई हुई थी सिकंदर आज़म के साथ दरिया जेलम पर, क्योंकि ये जगह जो है मंगला डैम दरिया जेलम पे ही बना हुआ है, तो उसकी बेटी थी राजा पोरस की जिसका नाम था मंगला, उसने इस किले को तमीर करवाया था। लेकिन तारीख़ ये बताती है, आप खुद भी चेक करें, कि राजा पोरस की बेटी ही कोई नहीं थी। तारीख़ में उसकी किसी बेटी का जिक्र ही नहीं आया कि उसकी कोई बेटी भी थी। तारीख़ सिर्फ ये कहती है कि राजा पोरस का एक बेटा था जिसका नाम भी पोरस ही था। तो लिहाजा जो हिस्टोरियन हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इस बात को नहीं मानते। फिर एक और रवायत बयान की जाती है कि एक देवी थी जिसका नाम था मंगला,
वो उसके ख़ानदान वाले जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, तो वो यहाँ पे आके आबाद हुई। उसने ये किला तमीर करवाया और वो गा गा के अपने ख़ानदान वालों की कहानियाँ लोगों को सुनाती थी और हफ्ते में एक दफ़ा लोगों को अपना दर्शन देती थी। तो उसने ये जो है वो किला तमीर करवाया। तो ये सारी रवायात जो हैं रिसर्चर्स इनको नहीं मानते। एक बात पे काफ़ी ज़्यादा लोग मुतफिक हैं, वो ये कि जब राजा पोरस यहाँ पे आया था सिकंदर आज़म के मुकाबले में, तो तब यहाँ पे ये किला मौजूद था। उस वक़्त इस किले की क्या हालत थी ये कोई आपको नहीं बता सकता। उसके बाद कहते हैं कि ये चलता रहा, मुख्तलिफ़ सल्तनतों की अमलदारी में रहा और फिर ये मुग़लों से होता हुआ फिर सिखों के पास आया और सिखों से जो है वो फिर अंग्रेज़ों के पास, और अब ये आज़ाद कश्मीर मीरपुर में वापडा के पास ये जो है वो किला है। इस हवाले से ये भी बताता चलो, मुझे अभी थोड़ी देर बाद पहले ये बात पता चली है कि राजा गुलाब सिंह जिसने पूरे कश्मीर को तकरीबन 7 से 8 मिलियन नानक रुपयों के इवज़ जो है अंग्रेज़ों से पूरे कश्मीर को ख़रीदा था, उसके बारे में मैंने सुना है कि वो जो राजा गुलाब था वो यहाँ पे जो है इस किला में एक फ़ौजी की हैसियत से जो है वो जॉब करता रहा। तो किला तो बस ये एक दीवार का बचा हुआ है। इसके मैं आखिरी बुर्ज पर हूँ। जो तारीख़ इसकी थी जो बयान की जाती है, इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ लोग आपको सुनाते हैं या आपको सुनने को मिलती हैं, लेकिन रिसर्चर्स और हिस्टोरियन और तारीख़दान कहते हैं कि इनमें से कोई भी मुस्तनद या फ़ाइनल चीज़ नहीं है। तो ये किले की पूरी दीवार है जो आपको नज़र आ रही है, और ये बंद किले का डैम का बंद है, और नीचे ये आपको अपर झेलम कैनाल नज़र आ रही है जो कि 152 किलोमीटर लंबी है, और ये यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बिम्बर में एंटर होती है मीरपुर के बाद, फिर सराय आलमगीर से होते हुए मंडी बावलदीन में रसूल लोकड़ी के मकाम से दोबारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एंटर होके तो तरीखा गांव है, उसके पास मज़ीद एक कोट गुलाम गांव है। कोट गुलाम में ये दरिया चनाब से मिल जाती है। तो ये जो बेसिकली किनाल थी अपर झेलम किनाल, इसको पहले यहाँ से निकाला गया था, किधर गया वो आपको नज़र आ रहा है, पुराना हेडवर्क्स। पहले ये जो किनाल थी वो इस जगह से निकली थी, पुराने हेडवर्क्स से। यहाँ से ये दरिया झेलम का पानी आता था और डायरेक्ट यहाँ से किनाल निकाली गई थी, और इसका मकसद था ये बेसिकली ट्रिपल कनाल प्रोजेक्ट था अंग्रेज़ दौर का, जिसमें दरिया झेलम को कनेक्ट किया गया था दरिया चनाब के साथ। तो उसमें पहली जो किनाल बनी थी वो ये बनी थी अपर झेलम किनाल। इसी तरह फिर दरिया झेलम पे जो रसूल बिराज है, रसूल बिराज पे भी एक नहर निकाल के तो उसको दरिया चनाब पे कादराबाद जो बिराज है वहाँ पे लिंक किया गया है। लेकिन वो वाली जो किनाल है रसूल कादर लिंक किनाल, ये बाद में पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो बनाई गई थी। तो उम्मीद है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई है बयान करने में तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं मीरपुर के, जिन्होंने यहाँ पे बचपन गुजारा है, वो इस जगह को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने इस किले की इससे बेहतर हालत भी देखी हुई है, उन्होंने इस डैम को बनते भी देखा हुआ है। तो उनके पास जो हैं मेरे से ज़्यादा लाजमी तौर पे मालूमात होंगी, लेकिन मेरे पास जो दस्तयाब मालूमात थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।